समर्थ एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें बहुत आसान चीजें हमें डिस्कस करनी है। पहले तो हमें देखना है कि कोई भी जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके जो लेटेस्ट पॉइंट है उस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसमें उसका कितना हिस्सा होगा, उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे प्रेजेंट होगा। पहली बात तो हमें ये करनी है बच्चों। उसके बाद में हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एटम और यू कैन से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब प्रभावी परमाणुओं की संख्या की हमें गणना करनी है और कैसे करेंगे वो सब बातें आज हमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या कि जो एक यूनिट सेल, और बच्चों हमें मेनली यहाँ पे क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करनी है, घनी इकाई कोशिका की बात करनी है। हालांकि हेक्सागोनल की भी आपको मैं बात बता दूंगा, मगर आपके इस एग्जाम के लिए वो कम ही पूछने के चांस है, फिर भी उसकी भी बात कर लेंगे। तो बात है एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल यूनिट, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो लो साहब एक क्यूब बना देते हैं, ये बन गया आपका क्यूब, ठीक है। अब आप बच्चों इस क्यूब को गौर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और क्यूब तो आप सबने देखा ही होगा जीवन में। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसके कितने कॉर्नर्स हैं, तो साहब इसके कॉर्नर्स हो गए कितने, 8 कॉर्नर्स। देयर आर 8 कॉर्नर्स। ये इसका कोना है, कॉर्नर है भैया, और टोटल कितने कोने हो गए बच्चों, कॉर्नर हो गए 8, ठीक है सर। इसके बाद में अगर हम देखें कि ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब की अगर हम बॉडी के सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इसकी बॉडी का जो सेंटर है वो तो बच्चों एक ही होगा ना। तो इसमें क्या होगा, बॉडी सेंटर। क्या होगा बच्चों, बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर कितना बच्चों, 1 है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें ये जो इसकी फेस है, ये क्या बच्चों, इसकी फेस है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो अगर आप उसमें देखोगे तो 4 दीवारी तो ये हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब क्या है वो 6 फेसेस कही जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक क्यूब जो होगा उसमें क्या बच्चों, फेसेस हैं। तो टोटल कितनी फेसेस होंगी बच्चों, देयर आर 6 फेसेस। और अगर आपको कोई पूछे कि साहब फेस का सेंटर, अरे भाई जब फेस ही 6 है तो सेंटर भी 6 होंगे ना। ये क्या बच्चों, इसके फेस सेंटर है, इनका नंबर होगा 6। इसके बाद में हम देखें बच्चों इसके एजेज, ये क्या बच्चों इसके एजेज है, ये वाले, जैसे ये वाले नीचे वाली फेस है, इसके क्या बच्चों 4 हो गए किनारे। सो दीज आर दी एज सेंटर्स। और हमें देखना इसका जो दीज आर दी एजेस और इसका जो सेंटर होगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, ए सेंटर कह देंगे। अब आप देखो जब किनारे 12 हैं तो उनके सेंटर भी कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है 12 ही होंगे बच्चों। तो कितने बच्चों, 12। अब और क्या बच गया इसमें, अब हमें देखना बच्चों ये जो फेस है, अगर इस फेस पे मैं एक डायगोनल खींचे, एक डायगोनल बनाए बच्चों, एक लाइन स्केच करें तो क्या होगा बच्चों, फेस डायगोनल होगा। अब एक फेस पे आप देखो 2 डायगोनल बन सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक फेस पे जब 2 डायगोनल बन सकते हैं, फेसेज है 6, तो अगर आपको मैं ये पूछूं कि बच्चों जो फेस डायगोनल है इनका नंबर क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो बच्चों, जो है आप बता दो फेस डायगोनल कितने होंगे बच्चों, ये होंगे 12, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो ये बॉडी डायगोनल है, मतलब एक तो ये वाला कोना, एक पीछे वाला कोना, अगर इन दोनों कॉर्नर्स को हम मिलाए तो आप ये देखो कि बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, काय विकिरण कह देंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, फलक विकिरण, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, बॉडी डायगोनल है, और ये जो बॉडी डायगोनल है ये क्या बच्चों कितने होंगे फिर, दिस वन इज द बॉडी डायगोनल। इसको कहेंगे बच्चों हिंदी में क्या, हिंदी में इसको कहेंगे काय विकिरण, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को हिंदी में जो है पूरे नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखे, वो कोई भयंकर कठिन नहीं है बच्चों, आपको आसानी से शायद समझ में आ रही होगी। तो बॉडी डायगोनल हमें देखना क्या होगा बच्चों, अब बॉडी डायगोनल जो है क्या बन रहा है, 2 कॉर्नर से मिलके बन रहा है, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये पीछे वाला कॉर्नर। और कॉर्नर कितने बच्चों, कोने हो गए 8, 2 से 1 बन रहा है तो कितने बनेंगे, देयर विल बी 4 बॉडी डायगोनल्स। तो कुल मिला के बात ये कि जो हमें पढ़ना तो क्या था कि लेटेस्ट पॉइंट्स पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, मगर उससे पहले हमें बहुत आसान सी चीजें थी जो क्या आपने पता ही होगी, फिर भी आपको एक बार मैंने वापस बता दी। अब आपको इसका जो है मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम और दिखा देता हूं, कई बच्चों को जो है और चीजें बतानी भी पड़ती हैं। चलो तो बच्चों ये अच्छा डायग्राम बना दी, इसका ढंग की फोटो बना दी, आप इसमें देख लो ये कॉर्नर हो गए, टोटल कितने होंगे, कॉर्नर 8 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें फेस सेंटर, टोटल 6, आपके देखना फेस डायगोनल टोटल 12, उसके बाद में ये आपका बॉडी डायगोनल, इसके बाद में आ गया साहब ये आपका बॉडी सेंटर आ गया 1, और ये आगे बच्चों एज सेंटर कितने हो गए, 12 हो गए। चलो साहब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब हमें बात करनी है कि ठीक है साहब ये पॉइंट्स तो हो गए, मगर यहाँ पे अगर एटम प्रेजेंट होगा तो क्या उस पे कॉर्नर पे पूरा एटम प्रेजेंट होगा, आधा होगा, कितना होगा, उसको हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। तो चलो एक बार वापस मैं क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये लो साहब एक क्यूब,
तो अगर बच्चों हम कॉर्नर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम कॉर्नर की बात करें तो हमें ये देखना है कि कॉर्नर पे जो ना कितना एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मैं थोड़ा और डायग्राम अच्छा बना देता हूं ताकि आपको परफेक्टली पता चल जावे। ये लो साहब, एक और क्यूब यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर हमने यहां पे बच्चों इसको पॉइंट की फॉर्म में बनाया है, वास्तव में क्या होगा, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो किस तरह होगा, आप यहां पे देखिएगा, ये जो एटम है कुछ इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी एग्जाम्स हो ही गई तो पार्ट टाइम में केटरिंग वालों के साथ जाते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, वहां पे जो है ना नींबू काटते हैं बच्चों, तो आपको देखना उसके आपने 2 पीस किए, फिर 2 पीस के 4 हो गए ना, और बीच में से काट दिया, तो क्या हो गया बच्चों, एक लेमन का पीस हो गया 1/8 पार्ट। मींस कॉर्नर पे जो है 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है ना। कितना प्रेजेंट होगा, 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा। अब इस चीज को हम और कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तो आपका हो गया एक क्यूब, क्या हो गया बच्चों, आपका एक क्यूब हो गया। अब हमें देखना है कि अगर इसके पास एक और क्यूब में ड्रॉ करूं लाइक दिस वे, ये लो एक और क्यूब। अब इसके ऊपर भी अगर हम क्यूब ड्रॉ करें, ये लो एक और क्यूब हम यहां पे ऐसे बना देते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कॉर्नर है, या कोई सा भी आप एक कॉर्नर देख सकते हो बच्चों, आप मान लीजिएगा ये वाला कॉर्नर ले लो यार, ठीक है ना। अब ये कॉर्नर इस क्यूब का पार्ट है, इसमें भी क्या है, कॉमन है एक, तो देखो एक नंबर क्यूब तो ये हो गया, दूसरा क्यूब ये आ गया, यूनिट सेल आ गई, तीसरा ये आ गया बच्चों, और फोर्थ क्या होगा, एक और इसमें बन जाएगा कुछ ऐसे। कुल मिला के 4 क्यूब तो ये हो गए, और 4 ही क्या होंगे इसके ऊपर, अगर हम यहाँ पे क्या करें, आइडेंटिकल क्यूब इसके ऊपर रख देवें, मतलब क्या है कि एक जो कॉर्नर है, 1 कॉर्नर इज कॉमन इन 8 क्यूब्स। तो 8 में अगर कॉमन है बच्चों, एक के हमने 8 टुकड़े कर दिए, कुल मिला के क्या बात है, एक कॉर्नर पर कितना एटम प्रेजेंट होगा, 1/8 एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात होगी साहब कॉर्नर की। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों और जो दूसरे लेटेस्ट पॉइंट्स है, वहां पे जो है कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे और क्या बातें होती हैं, और इसमें कैसे एमसीक्यू आपके सीईटी में पूछे जाएगी। चलो एक और क्यूब हमने बना लिया बच्चों, ये तो थी बात कॉर्नर की, ठीक है ना। इसके आपको थोड़े और अच्छे फोटो भी दिखा दूंगा, 2-4 मिनट वेट कीजिएगा। तो बच्चों कॉर्नर पे तो गया 1/8। अब हम देखते हैं बच्चों क्या, फेस सेंटर, ये हो गया साहब फेस सेंटर। अब आपको देखना है कि एक जो क्यूब है उसका ये जो फेस होगा, या फिर आप देखो कि कोई आप जिस रूम में बैठे हो उसकी जो दीवार है वो 2 रूम में तो कॉमन हो सकती है ना बच्चों। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है बच्चों कि अगर आप देखेंगे क्या कि ये जो एक फेस है, एक फेस जो है ये वाली फेस, वो कितने क्यूब्स में कॉमन होगी बच्चों, 2 क्यूब्स में कॉमन होगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो एटम होगा बच्चों, यहां पे जो एटम होगा वो क्या होगा, हाफ एटम प्रेजेंट होगा। मींस हाफ एटम विल प्रेजेंट एट, इसमें क्या होगा, हाफ एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि फेस सेंटर पे क्या होगा, 1/2 जो एटम प्रेजेंट होगा। इसके बाद में बच्चों बॉडी सेंटर पे आ जाओ। अगर बॉडी सेंटर की हम बात करें तो एक और क्यूब से आप समझ लीजिएगा, ये लो साहब एक और क्यूब। अब बॉडी सेंटर जो है उस बॉडी का ही पार्ट होगा बच्चों। मींस इसके बॉडी के सेंटर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो बच्चों क्या होगा, कंप्लीट एटम होगा, कुछ इस तरह होगा। जैसे मान लीजिएगा आप जिस रूम में बैठे हो उसमें क्या है, इस तरह से एक बहुत बड़ी आपने बॉल रख दी है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक बॉडी सेंटर को डिनोट कर रहा है। और यहां पे क्या होगा, कंप्लीट 1 एटम प्रेजेंट होता है। अब बच गया बच्चों इसमें लास्ट ए सेंटर। तो अगर हम इसके एजेस देखें, अगर इसके हम किनारे देखें बच्चों, तो ये तो हो गया साहब आपका एक क्यूब, ठीक है बच्चों, ये हो गया एक क्यूब। अगर हम बात करें कोई से भी ए सेंटर की, ठीक है ना, आप मान लीजिएगा ये वाला ए सेंटर ले लो। अब हमें देखना है कि यहां पे जो है एक ए सेंटर कितने क्यूब्स में कॉमन होता है। तो इसमें आप और क्यूब ड्रॉ कर लो यार, ये लो, इसमें और बहुत सारे क्यूब हमें बना लेते, थोड़े अच्छे अच्छे बना लेते हैं ना। ये एक और क्यूब यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है ना। ये लो एक और क्यूब यहां पे आ गया। तो देखो एक क्यूब तो ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है ना। 2 क्यूब तो ये हो गया बच्चों, तीसरा यहां पे आ जाएगा, आप चाहो तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। थर्ड और एक और क्यूब यहां पे आ जाएगा। कुल मिला के बात क्या बच्चों है कि एज सेंटर जो है उस पे क्या होगा, 1/4 एटम प्रेजेंट होगा बच्चों।
टोटल जो है उनकी भी हम काउंटिंग करेंगे। अभी आपको मैंने आइडिया दिया है कि जो है कोई भी लेटिस पॉइंट है उस पर अगर कोई एटम या परमाणु उपस्थित है तो वहां पे उसका कितना भाग उपस्थित होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका थोड़ा और अच्छा डायग्राम देख लो, उसको स्प्लिट कर करके दिखा देते हैं, उसके बाद में सारों की कैलकुलेशन कर लेंगे यूनिट सेल वाइज। चलो, तो ये सब हमने देखे बच्चों। कॉर्नर है, कितने में कॉमन है? 8 क्यूब्स में कॉमन है, कितना हिस्सा हो गया? 1/8। दूसरा क्या बच्चों? फेस सेंटर 2 में कॉमन है, 1/2 एटम प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप क्या बच्चों? बॉडी सेंटर पूरा 1 एटम प्रेजेंट है। इसके बाद में आपका ए सेंटर आ गया, और आपको देखना है क्या बच्चों? 4, ये जो है ना 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि 4 में कॉमन होता है। इसमें कोई समस्या लग रही है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बहुत सरल चीज है, इसमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। अब बढ़ते बच्चों आगे, ठीक है ना। जो अलग अलग आपकी ये है, क्या बोलते हैं इसको, जो अलग अलग पॉइंट्स है उस पर अलग से भी डायग्राम बना दिया कि भाई बॉडी का सेंटर है। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको डॉट बनाते हैं। वास्तव में एटम कैसे प्रेजेंट होगा, जो आपको मैंने बताया अभी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, वो स्फीयर है बच्चों, तो सारी फेसेज को टच करते हुए प्रेजेंट होगा। चलो, इसके बाद में आपका दूसरा जो है वो क्या बच्चों? फेस सेंटर। ये एक फेस है बच्चों, कितने में कॉमन है? 2 में। तो इसमें कैसे एटम प्रेजेंट होगा वो भी आप देख लो। ये मान लीजिएगा एक स्फीयर है और आपने क्या किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो आधा एटम इसमें आ जाएगा और आधा किसमें आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा, मतलब 1/2 उसमें प्रेजेंट है। चलो, इसके बाद में क्या रह गया बच्चों? अब रह गया साहब ये क्या बोलते हैं आपको? ए सेंटर। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या बच्चों? 4 में कॉमन है। अभी हमने देख लिया कि 1 2, ये क्या है? 3rd क्यूब, और ये क्या बच्चों? 4th क्यूब। 4 में कॉमन है, कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा? 1/4 प्रेजेंट होगा। इसके बाद देखते बच्चों हम यहाँ पे क्या, इसके बाद देखते बच्चों यहाँ पे हम कॉर्नर। ये वही बात है कि आपने क्या किया, एक जो स्फीयर है उसको 8 टुकड़ों में काट दिया। मीन्स हमने क्या किया है, या इसका उल्टा बोले कि जो है ये जो क्या बोलते हैं 8 क्यूब जो है उसमें क्या होगा, ये एक कॉर्नर कॉमन होगा, तो कुल मिला के 1/8 एटम प्रेजेंट हो गया। अब अगर हम क्या बात करें इसकी, ये एक और डायग्राम बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना बच्चों इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों सिंपल क्यूब है, कौन सी यूनिट सेल है बच्चों? सिंपल क्यूब। सरल घन है, क्या बच्चों? सरल घन। तो बच्चों सरल घन में क्या होगा, आपको बताया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखे बच्चों, ठीक है ना। ये लो साहब एक सरल घन बना दिया। और बच्चों ये जो सिंपल क्यूब है, सरल घन जो है, इसमें क्या होगा, एटम्स जो है केवल और केवल कोनों पे प्रेजेंट होंगे। कहां पे होंगे? ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। सो इफ यू काउंट टोटल कॉर्नर्स देन दे आर 8 कॉर्नर्स। एक पे बच्चों क्या 1/8 एटम प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट है, एंड टोटल कॉर्नर्स आर 8 कॉर्नर्स। तो भैया आपको जो है जोड़वा की गुणा भाग तो शायद आता ही होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 1 एटम, ठीक है ना बच्चों, 1 एटम पर यूनिट सेल, ये ध्यान रखना बच्चों, 1 एटम प्रेजेंट इन पर 1 यूनिट सेल। तो टोटल 8 कॉर्नर्स को मिला के क्या हो गया बच्चों? 1 एटम हो गया। चलो, इसके बाद में हमने देखा था बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में भी पहला हम देखेंगे बच्चों बॉडी सेंटर। कौन सा देखेंगे बच्चों? BC। मतलब क्या बच्चों? बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड जो क्यूब होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा बच्चों? देखो 8 तो कॉर्नर पक्के हैं इसमें, 8 तो कॉर्नर हो गए। तो ये लो साहब इसमें आ गए 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर के साथ कहां एटम प्रेजेंट होगा बच्चों? बॉडी के सेंटर पे होगा। तो 8 तो कॉर्नर हो गए, 8 हो गए इसमें कॉर्नर, और एक पे क्या 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, प्लस हो गया बच्चों एक बॉडी का सेंटर, और इस पे कितना प्रेजेंट है बच्चों? कंप्लीट 1 एटम। तो अगर आपको यहां पे देखना है टोटल होगा बच्चों 1 + 1 दैट इज 2 एटम्स पर यूनिट सेल। देखो मैं बार बार एटम्स पर यूनिट सेल लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बच्चों? ये इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि जो है ना इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ लेता है कई बार, उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे चल के, आप उसके लिए निष्फिक्र रहिएगा। आपको हर एक जो है ना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बच्चों ये आपका हो गया सिंपल क्यूब, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसके बाद में देख लेते हैं बच्चों फेस सेंटर। क्या देखते हैं? फेस FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बात करोगे तो ये तो लो क्यूब, ये क्या बच्चों? इसका क्यूब आ गया भैया। और कहां पे देखो कोने तो पक्के हैं बच्चों, 8 तो हो गए साहब कॉर्नर्स, ठीक है। और क्या होगा बच्चों? फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है ना। तो FCC में क्या होगा? 8 तो कॉर्नर हो गए बच्चों, और जो इसकी फेसेस है,
हर एक फेस के सेंटर पे क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे, ये बच्चों बाएं, ये हो गया दाएं, ये हो गया आगे, और ये हो गया बच्चों पीछे। हर जगह क्या है बच्चों, हर फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। तो साहब 8 तो कॉर्नर हो गए इसके, 8 तो हो गए बच्चों इसके कोने, 8 हो गए कॉर्नर, प्लस क्या हो गया बच्चों 6 आगे फेस के सेंटर, और एक पे कितना एटम प्रेजेंट है बच्चों 1/2। तो काउंटिंग आप कर ही सकते हो बच्चों, आई थिंक 1 + 3, और ये कितना हो गया बच्चों, देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एक इकाई कोशिका में कितने एटम है बच्चों, कितने परमाणु है, पर यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में हम देखें कि अगर आपको कोई इसमें न्यूमेरिकल दे दे, मतलब इस पे ना बेस्ट न्यूमेरिकल आता है, कैसे, आपको लोकेशन देगा कि कौन सा आइटम ए कहां पे प्रेजेंट है, बी कहां प्रेजेंट है, एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सिंपल क्यूब हो गया, बीसीसी हो गया और एफसीसी हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक 2-4 आपको मैं करा देता हूं। आपको बोलेगा कि कोई यूनिट सेल है जिसमें क्या है, एटम ए प्रेजेंट है ऑल दी कॉर्नर्स, ठीक है बच्चों। प्लस हो गएगा कोई दूसरा एटम है बी, और बी कहां प्रेजेंट है बच्चों, ऑल दी फेस सेंटर्स। तो कहेगा व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि कोई मॉलिक्यूल है विच कंटेन ए एंड बी एंड ए इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स व्हाइल बी प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको देखना है कि सारे कोने हैं, तो कॉर्नर तो 8 हो गए ना बच्चों, और एटम कितना होगा, एक पे 1/8 होगा, तो ए कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। फिर आप देखो कि बी कहां पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर कितने होंगे 6 होंगे, एक पे कितना एटम प्रेजेंट है बच्चों 1/2, तो कितने हो गए इसमें 3 हो गए। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो आएगा बच्चों A1 B3, आप इसको AB3 भी लिख सकते हो बच्चों। इस तरह की जो है ना, इस तरह की जो है आपको एमसीक्यू आपको जो है ना पीडीएफ की फॉर्मेट में और भी मिल जाएंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड नहीं है, नीट जेई में भी ऐसे मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, और बहुत फेमस क्वेश्चन आपको जगह जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा बच्चों। क्या है कि जो है ना ए बोल रहा है कि कहां पे प्रेजेंट है, ऑल दी कॉर्नर्स। ए तो प्रेजेंट है साहब ऑल दी कॉर्नर, सारे के सारे कोनों पे ए प्रेजेंट है। और आपके लिए वो बोल रहा है बच्चों बी जो है वो कहां प्रेजेंट है, वो जो बच्चों अल्टरनेट फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, एकांतर फलक केंद्रों पे उपस्थित है। तो आपको बच्चों बताना है कि जो है ना इसमें कितने, इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो वेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं कौन सही बताता कौन नहीं। चलो तो बच्चों ये तो आपका हो गया क्यूब, ठीक है साहब। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है कि फेस सेंटर, और उसको पता है कि 6 फेस सेंटर है, बच्चा इसको तुरंत 3 बता देता है, मगर वो आंसर क्या बच्चों गलत, सरासर गलत है। कैसे देखते हैं। तो बच्चों देखो 8 तो हो गए कॉर्नर, ठीक है साहब, 8 क्या हो गए यहाँ पे कॉर्नर्स हो गए। तो कॉर्नर्स वाले में तो कोई बच्चों झंझट है ही नहीं, इसमें तो सीधा सीधा ही पता है कि हमें 8 कॉर्नर्स हैं। अगला साफ साफ बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होगा 1/8, तो ये तो क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अब आपको देखना ये क्या बोल रहा है कि ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। ऑल्टरनेट फेस सेंटर कैसे होंगे, आप देखना है फेस सेंटर, फिर सामने से आए तो एक छोड़ के एक, अगर आप इधर से आ रहे हो तो भी एक छोड़ के एक है। मींस क्या होगा, यहां पे 3 फेसेज के सेंटर पे एटम्स नहीं है, ओनली 2 अपोजिट फेसेज के सेंटर्स पे क्या बच्चों एटम्स प्रेजेंट है। और क्या बच्चों 2 फेस सेंटर्स पे एटम प्रेजेंट है, एक पे हो गया 1/2, तो टोटल हो गया बच्चों क्या 1 एटम ऑफ बी इज प्रेजेंट। तो इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों A1B1, मींस AB इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इस वैरायटी की जो ना बच्चों फॉर्मूला वाले आपको एक तो लेटेस्ट पॉइंट्स पे पूछता है, एक जो वॉइड्स है उस पे भी पूछता है न्यूमेरिकल इसके बना के। वॉइड्स वाले क्वेश्चन जब हम वॉइड पढ़ेंगे तब ऐसे सिमिलर वैरायटी क्वेश्चन हम वहां पे वापस करेंगे। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, उस पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल कर लिए। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको 1-2 और करा दूंगा मैं अच्छे क्वेश्चन इसमें, पहले आगे और इसमें बढ़ते हैं चलिएगा। इसके बाद में देखना बच्चों कि ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, महाआसान क्वेश्चन है बच्चों। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पे इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में एन एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। अभी अभी बताया था बच्चों, इनके भी है ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको बताया था बच्चों कोने पे कितना होगा 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल
एन एटम एट द फेस सेंटर्स इज शेयर्ड बाय। तो जो फेस जो एक दीवार है 2 में कॉमन है, एक फेस 2 में कॉमन होगा, तो आपको देखना कितने में कॉमन होगा, वो 2 यूनिट सेल में कॉमन होगा। कुल मिला के बहुत आसान बात है, तो जो पॉइंट्स है ना उन्हीं को क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो तो ये फैक्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। इसके बाद में बोल रहा है बच्चों इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी में बोल रहा है बच्चों एन एटम एट द बॉडी सेंटर इज शेयर्ड बाय। वही बात वापस बीसीसी में बोल रहा है बच्चों, तो बॉडी सेंटर पे जो होगा उसी का तो हिस्सा होगा ना भैया, तो क्या होगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ ओनली 1 सिंगल यूनिट सेल। चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अभी हमने देखा ही था यार, सिंपल क्यूब में क्या था, 1 था, आपका जो बीसीसी था उसमें 2 एटम्स थे, और एफसीसी में कितने थे, 4 थे। फिर भी देखो आपको यहाँ पे दे दिया, पूछ लिया, सिंपल क्यूबिक में होगा बच्चों 1, बीसीसी में क्या होगा आपके 2 जाएंगे, और फिर एफसीसी में कितने होंगे 4। तो 1 2 का 4, 4 2 का 1 आप ध्यान रखना, इस पे कई बार पूछ लिया जाता है। चलो फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया इसमें। अब क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक सब्सटेंस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस बॉडी सेंटर्ड, वही बात जो अभी मैंने बताया आपको, ये क्या होगा बच्चों 1 2 एंड 4। इसके बाद में ये जो है सिमिलर क्वेश्चन, आपको अच्छा क्वेश्चन है वैसे पूछा हुआ किसी एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ए सॉलिड हैज स्ट्रक्चर इन विच एटम डब्ल्यू, ये कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, ये बोल रहा है कि लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिक लैटिस। कहां पे है बच्चों, कॉर्नर्स, ठीक है साहब। और कोने कितने हो गए बच्चों, कॉर्नर हो गए 8, एक कॉर्नर पे 1/8, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 एटम ऑफ डब्ल्यू इज प्रेजेंट देयर। और क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि दूसरा क्या है, ओ एटम है, ठीक है ना। ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, एट द सेंटर ऑफ एजेस, ए सेंटर्स पे प्रेजेंट है बच्चों। तो आपको देखना है देयर आर 12 एजेस, ए सेंटर्स, और एक पे बच्चों 1/4, तो कितना हो गए, देयर आर 3 एटम्स ऑफ ओ आर प्रेजेंट। ये ऑक्सीजन है, इसने ओ लिखा है, ठीक है ना। वैसे ऑक्सीजन का भी पूछा हुआ इसमें, आयरन और उसका आपको कराएंगे। इसके बाद में बोल रहा है एंड सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है साहब। क्या करें फिर, 1 एटम होगा, और क्या करना है इसमें, तो सोडियम आपका देखना है Na क्या हो गया, 1 हो गया। आपको देखना है कि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, Na तो आपका 1 हो गया बच्चों। आपका जो दूसरा बोल रहा है W एटम, वो कितना हो गया, वो भी 1 हो गया, ये भी कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 3। तो आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें आ जाएगा बच्चों ऑप्शन सेकंड। तो कुल मिला के जो है ना इसमें, इससे बच्चों आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपका सॉलिड स्टेट जो पार्ट है उससे 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको जो है इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बच्चों। इसके बाद में जो है और क्या बात है, एक आधा हम और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं यार, है ना। चलो इसमें इतने क्वेश्चन इंक्लूड करें, मगर मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें करा देता हूं बच्चों, ठीक है, 1 सेकंड बस। कई बार आपको मान लो बच्चों ये पूछ ले कि जो है कोई एटम ए है, वो कहां पे है, 8 कॉर्नर्स पे है, ठीक है। फिर बोल दिया कि आपको जो एटम बी है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों, वो है फेस सेंटर्स पे, 6 फेस सेंटर पे। अब इसमें तो देखो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ना आपको 2 3 एटम पूछे, 4 भी पूछ ले, उसकी मर्जी है। अब आपको बोल रहा है कि साहब सी कहां पे प्रेजेंट है, ये बोल रहा है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। अब आपको कहेगा, क्या कहेगा, मैं यहां पे बता देता हूं, इफ वी रिमूव एटम्स अलोंग 1 फेस डायगोनल, एक जो आपकी फलक विकिरण है उसके अनुदिश जो भी परमाणु उपस्थित है, अगर हम उनको हटा दें, देन what will be मोलिकुलर फॉर्मूला। आपको अगर है, पहले तो सुख शांति है, फिर उसके जीवन में क्या क्या भूचाल आ गया बच्चों, क्या भूचाल आ गया कि साहब एक फेस डायगोनल के लोग एटम ही हटा दिए, उड़ गए वो आंधी में बच्चों। तो इसका जो है क्या इसका फॉर्मूला होगा, इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो पूछिएगा। आई थिंक आपको ये जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जो बच्चों लाइक सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल, MCQ, PYQ सबके जो है ना PDF मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।